बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मास्टर जाबिर बंगश एक वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं देखो सेल्फ़ डिफेंस की वीडियो, चैलेंज की वीडियो और बहुत सारे तरीके की वीडियो और बहुत सारे लोगों ने एक मैसेज कमेंट्स में किया था कि मतलब हमारे जो पैर कब कपाते हैं लड़ाई से पहले, शुरू होने से पहले जिस्म में खौफ, एक डर। तो उसके साथ साथ नीचे बहुत ज़्यादा तो मैसेजेस थे। वो मैसेजेस ये थे कि मतलब हम अपने दिमाग को कैसे तेज़ करें। आज भी बहुत सारे कमेंट्स आए कि मतलब हम मेमोरी जो हमारी वो कमज़ोर है, हम भूल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, हम सही से पेपर नहीं देते, एग्ज़ाम इम्तहानात वगैरह इन चीज़ों में बहुत दुश्वारी होती है। इसके हवाले से हमें प्रैक्टिस बताएं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको शरीयत के तौर पे बता देता हूँ कि जब आप नमाज़ पढ़ते हो तो हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि हम अपने दिमाग को कैसे तेज़ करें। तो उन्होंने कहा कि कुछ 4 चीज़ें उन्होंने बताई। सबसे पहले उसने बताया कि आप नमाज़ पढ़ा करें और नमाज में अपने सजदे को तूल लो, यानी अपने सजदों को लंबा करो। अच्छा, साइंस कहती है कि मतलब जब आप नीचे की तरफ सर करते हो तो आपके ब्लड सर्कुलेशन जो है वो ऊपर की नीचे की तरफ आते हैं, तो इससे आपका दिमाग की जो है नसें खुलती हैं। यानी हमारे नबी पाक ने कब फरमाया था, साइंस अब कहती है। पहली बात तो ये कि अपने सजदों को तूल देना है। दिमाग तेज़ करने के हवाले से मुझे मजबूरन ये आपको मतलब वीडियो इसमें अब मैं कुछ कराऊँगा नहीं, लेकिन आपको सिर्फ हतिया तौर के तौर पे ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ सबसे अज़ाब जो है वो क्या आया हुआ है, सुबह नाश्ते में पराठे खाना। और हालांकि नबी पाक ने फरमाया है कि आप रात की जो बची हुई रोटी है ना, अगर वो ठंडी रोटी, रात की ठंडी रोटी जो है वो अगर आप सुबह नाश्ते में खाएं तो उससे आपको ताकत भी आती है और उसी से आपका दिमाग भी तेज़ होता है। ये अमल तो करो। एक दूसरी चीज़ कि घास के ऊपर, हरियाली के ऊपर आपने नंगे पाँव चलना है। अब ये जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी चीज़ें ये बताई हुई है, ये मैं आपको ये वो बता रहा हूँ। अभी मैं आपको पहले, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले वो है, हम पहली बात उसके करेंगे। रात की ठंडी रोटी, सजदा करना, तूल देना, सजदे को लंबा करना। यानी अगर हम उसको प्रैक्टिस पे ले आए तो मतलब पैर को ऊपर करो और सर को नीचे करो तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो आपका नीचे की तरफ आएगा। इससे आपका मतलब दिमाग के असर पड़ेगा, अच्छा होगा, दिमाग तेज़ होगा। और नेकियां करना, जैसे पहले भी मैंने कहा कि मतलब कुछ लोग कहते हैं कि हम अपने दिमाग का खौफ कैसे दूर करें, हम अपने दिमाग से डर कैसे दूर करें। देखो, वो डर आपका व्यर्थ करने से होगा। देखो, अल्लाह के 99 नाम है, उसमें बहुत ताकत है। अगर आप उसके अच्छा, यहाँ पे मैं भूल गया था, दूसरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक और अहम चीज़, तिलावत कुरान पाक सुनना, उससे आपका दिमाग बहुत तेज़ होगा। ये हो गई, सही है। अब अगर हम साइंस के वो हमारे दिमाग में एक एरिया है, उसको नार्कोटेक कहते हैं, तो उसको हम इस्तेमाल क्या करते हैं, सपोज़ करो, ये समझो आपको अभी मैं जो है ना, मैं साइंस की तरफ या प्रैक्टिस की तरफ आ गया हूँ। ये प्रैक्टिस है, आपका दिमाग का प्रैक्टिस है। ये क्या करना है आपने, सुबह जैसे आप घर से निकलते हैं, सबसे पहले आपके सामने एक गाड़ी आती है, उसका कोई भी कलर हो, उसका आपने नंबर याद करना है। और इसी तरह फिर एक दूसरी गाड़ी आपके सामने से गुजरती है, उसका कलर और उसका नंबर आपको याद करना है। यानी 3 गाड़ियों के कलर, 3 गाड़ियों के नंबर आपको याद करना है। उससे क्या होगा, अच्छा वही चीज़ आपने फिर क्या करना है, रात को उसी को दोहराना है कि जो पहली गाड़ी मेरे सामने आई थी उसका नंबर क्या था और उसके कलर कौन सा था। फिर इसी तरह दूसरा, फिर इसी तरह तीसरी गाड़ी, ये 3 हो गई। अच्छा, अब इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि सबसे पहले सुबह जो आपके साथ एक बंदा आया था, सामने एक बंदा था, उसने कौन से कलर के कपड़े पहने थे, क्या उसकी दाढ़ी मूंछ थी, क्या उसके बाल लंबे थे, क्या वो लगभग एज उसकी कितनी थी, 40 30 इसके अंदर। इसी तरह 3 बंदों को आपने याद करना है कि उसके कपड़े कौन से हैं। अब ये मैं आपको योगा वाले स्टाइल पे आ गया हूँ, यानी ये एक किस्म का योगा है। अच्छा, रात को आपने, रात का टाइम जब होते तो आपने बैठना है। अब बैठना कैसे है, ये देखिए, पैर आपने यूं क्यों कर दिए, सीधा पैर ये लेके आ गए, सीधा पैर ये लेके आ गए, ये देखो 1, बैठ गए। अपने कमर को बिल्कुल सीधा रखना है, कमर को सीधा रखना है। अपने हाथों को अगर चाहे ऐसे भी रख सकते हैं, ना कि ऐसे भी। अक्सर आपने देखा होगा कि हम लोग मतलब वो योगा करते हैं, हमारे हाथों का स्टाइल ये होता है। अब अगर आप पंच भी बनाएं, पंच बना के आपने क्या करना है, कमर को सीधा रखना है, आंखें बंद करनी है।
آنکھیں بند کر کے صبح جو آپ نے کیا تھا اسی کو دہرانا ہے. اب یہ دیکھیں, ساتھ میں لمبی لمبی سانسیں لینی ہے. آپ کے پاس آس پاس شور بھی ہوگا لیکن اس کی طرف آپ نے دھیان نہیں دینا ہے. یہ رات کے ٹائم کرنے, وہ صبح جو آپ نے کیا تھا, جو آپ نے گاڑی کے نمبر, 3 گاڑیوں کے نمبر, پہلی گاڑی کا نمبر کیا تھا, اس کا کلر کون سا تھا, پھر اس کو دوسری تیسری, اسی طرح جو آپ کے سامنے 1 2 3 بندے آئے تھے, اس کی داڑھی تھی نہیں, اس کی ایج لگ بھگ کتنی ہے, وہ اس نے کپڑے کون سے پہنے تھے, ٹھیک ہے. لیکن یہ آپ کو تب فائدے دے گی جب آپ ساتھ میں سجدے کے طول دیں گے. رات کی روٹی کھانی ہے, ٹھنڈی والی رات کی روٹی. مطلب میں یہ پیرنٹس سے بھی یہ کہتا ہوں کہ رات کی جو روٹی ہے وہ صبح بچوں کو کھلاؤ. اس کے اندر جو طاقت ہوتی ہے وہ آپ کو اندازہ نہیں ہے, اور اسی طرح اس کے اندر جو دماغ کو تیز کر دیتی ہے. ہمارے نبی پاک کا فرمان ہے, اس کے آگے تو اور کوئی مطلب آپ کو دلیل نہیں دے سکتا میں. یہ چیزیں آپ کریں گے انشاءاللہ آپ کا دماغ صرف اور صرف 3 مہینے آپ یہ کر کے دیکھو, آپ کا دماغ دیکھ کے آپ خود پریشان ہو جائیں گے. اسی طرح میں نے جب آپ کو بتانا تھا کہ یہ یوں بیٹھ گئے, لمبی لمبی سانسیں لینی ہے, آنکھیں بند کرنے, صبح والا پورا جو آپ نے کیا وہ سب دہرانا ہے. انشاءاللہ 3 مہینے کے اندر آپ کو بہت اچھا رزلٹ ملے گا انشاءاللہ. ایک اور ویڈیو کے ساتھ, اللہ حافظ.